हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, पीरियोडिक टेबल में, बिल्कुल एंड पर आ गए थे एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। मैंने कहा भी था एक्चुअली ये पोर्शन ब्लॉक केमिस्ट्री में आता है, बट चूंकि यहीं पे मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स आर बेसिक एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। उसके बेसिस पर हमने एसिडिक और बेसिक नेचर को भी यहीं डिस्कस करने की बात की फॉर द ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। तो हमने फिर डिफाइन भी किया टाइप ऑफ एसिड्स में एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड मिक्स्ड ऑक्साइड्स। इसके बाद हमने बात की कि लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और टॉप टू बॉटम आने पर ऑक्साइड्स में बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑल्सो वी हैड रिटन। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है यहीं पे कि कई बार एक ही एलिमेंट कई डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड्स बनाता है, तो व्हाट इज द जनरल गाइडलाइन इन दैट केस। तो लिखें इस बात को एज ए नोट। व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स ऑक्सी एसिड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स से ही ऑक्साइड्स बनते हैं इन different oxidation state, if an element forms oxyacids or oxides in different oxidation state, in general oxidation number जितना ज्यादा, acidic nature of oxide ज्यादा। ये एक जनरल पॉइंट है, या फिर बेसिक नेचर कम, ये बात हम कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल लें H2SO3, H2SO4। ध्यान दो, यहां सल्फर +4 में है और यहां सल्फर +6 में है, और ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, सल्फ्यूरस एसिड एंड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन सल्फ्यूरस एसिड, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड। सिमिलरली और भी ले सकते हो, जैसे HNO2 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है HNO3, स्ट्रॉन्गर एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड। तो इस तरह के एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे HClO, HClO2, HClO3, HClO4। क्लोरीन तो लाइन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लाइन से ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। तो ये +1 में है, ये +3 में है, ये +5 में है, +7 में है। इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। अच्छा, जो बिहेवियर उनके ऑक्सी एसिड्स का वही बिहेवियर उनके ऑक्साइड्स का। ऑक्साइड्स भी तो इनसे बनने हैं, इसको यू भी लिख सकते हो। और SO2 से ज्यादा एसिडिक कौन? SO3, मोर एसिडिक। सिमिलरली यहां पर क्या लिख दोगे? N2O3 से ज्यादा एसिडिक कौन? N2O5। यहां क्या लिख दोगे? Cl2O से ज्यादा Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7। इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। तो इस तरीके से अगर एक ही एलिमेंट अपने ऑक्सी एसिड्स इस तरीके से बनाता है तो आप इस तरीके से ये बात कह सकते हो। अच्छा, इसका एक नोटेबल एक्सेप्शन भी है, तो इसका एक्सेप्शन भी है, याद रखें। वन एक्सेप्शन, ओनली वन एक्सेप्शन ऑफ इज फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में, तो वहां पर H3PO3 इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन H3PO2 एंड विच इज स्ट्रॉन्गर देन H3PO4। तो दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं इसका डेटा भी है मेरे पास, आप जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं आप, इवन फिजिकल केमिस्ट्री में, आयनिक में भी पढ़ते हैं आप, कि किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो तो Ka वैल्यू या Pka वैल्यूज कंपेयर करते हैं। ऐसी किसी बेसिस की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो, बेसिक स्ट्रेंथ, तो Pkb वैल्यूज कंपेयर करते हैं। Pka किसी एसिड का जितना ज्यादा होगा
एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी एंड वाइस वर्स। मैं इसका डेटा बता देता हूं, हालांकि यू नीड नॉट रिमेंबर द डेटा, आपको एग्जैक्ट डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। यस, दिस इज 1.1 पीके 1.1, H3PO2 इज नियरली 1.2, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, कई बार इनको बराबर भी बोल देते हैं, एंड दिस इज 2.1। आपको पता है जिसका पीके सबसे कम होगा उसकी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगी। तो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन दैट यू हैव टू रिमेंबर, रिमेंबर द एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन आपको याद करने की जरूरत है, इसको याद रखें, दिस विल बी यूजफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। बाकी ये बात तो पता ही है, हम कह ही चुके हैं, वो एक जनरल बात थी, कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर घटता है। इसको नोट कर लिया हो तो मैं हटा दूं, एक बार लिख लेंगे। जैसे अच्छा और एग्जाम्पल भी लो, जैसे मैंगनीज के लो, लाइंस ऑक्साइड बनते हैं MnO, Mn2O3, MnO2, MnO3, Mn2O7। ये इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर है, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। इनफैक्ट ये दोनों तो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, दीज टू आर एसिडिक ऑक्साइड्स। यहां लिखिए बेसिक ऑक्साइड्स हैं, बट एसिडिक नेचर बढ़ता हुआ है इनका। ये तो ऐसे एसिडिक हैं कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बनता है H2MnO4 और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बनता है HMnO4। मेटल का ऑक्साइड और एसिडिक, यस इट इज पॉसिबल, मेटल के ऑक्साइड्स भी एसिडिक हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक, नो इट इज रॉन्ग। बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मेटल हो, जैसे ये केसेस लिए मैंने, ऑक्साइड्स आल्सो में बिकम एसिडिक इन नेचर, मतलब देयर एक्वस सॉल्यूशन में भी एसिडिक इन नेचर, pH लेस देन 7, एंड दिस नेम इज, आप जानते हो, परमैंगनीक एसिड। This is permanganic acid and this is manganic acid. Permanganic acid and this is manganic acid. MnO3 plus 6 में, plus 7 में, plus 4 में, this is neutral kind of oxide. ये एसिड से और बेस से दोनों से रिएक्शन नहीं करता, हालांकि ये दोनों बेसिक है। plus 3 में, plus 2 में ये बेसिक ऑक्साइड, वो एसिडिक ऑक्साइड। ऐसी एक एग्जाम्पल होता है जैसे CrO, Cr2O3 एंड CrO3, ये बेसिक है, दिस इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब इट इज बेसिक एज वेल एज एसिडिक, एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, एंड दिस इज एसिडिक। ये +6 में, ये +3 में, ये +2 में, और +6 वाले का कॉरस्पॉन्डिंग अगर एसिड को देखो तो +6 वाले का ऐसा होता है H2CrO4, क्रोमिक एसिड। नाम में आ रहा है क्रोमिक एसिड इन द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब क्रोमियम का ऑक्साइड एसिडिक हो सकता है, यस है, Cr2O3, जिसका एक्वस सॉल्यूशन H2CrO4 जो होता है दैट इज क्रोमिक एसिड एंड दैट इज एसिडिक इन नेचर। नाम में आ रहा है क्रोमिक एसिड, pH इज लेस देन 7। तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, मेटल के ऑक्साइड्स भी एसिडिक हो सकते हैं। हो गया बस ये जो हम पॉइंट कहना चाह रहे थे। टॉप टू बॉटम आने पर एसिडिक नेचर घटता है, तो जैसे ऑक्साइड से बात करें तो ClOH इज मोर एसिडिक देन PrOH,
correspondingly IOH, decreasing acidic nature. और इनकी corresponding oxides लो तो क्या हो जाएंगे? corresponding oxides become Cl2O, Br2O, I2O, decreasing acidic nature. So guys, ये था acidic and basic nature we have talked about. I think this is over. ये थे acidic and basic nature of oxides. अच्छा, यहीं पे एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के अलावा चलो अब जब बात की है तो मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ। एसिड भी दो टाइप के होते हैं, ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रा एसिड्स। लिखो टाइप ऑफ एसिड्स, उनमें भी यही बात कर लेते हैं हम कि एसिडिक और बेसिक नेचर पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करता है। गाइस पहले एक बार इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां तहां काम आते हैं ये सब कॉन्सेप्ट्स, तो नोट करें इसको। एक पॉइंट यहीं पे कहते हैं टाइप ऑफ एसिड्स में एक होते हैं ऑक्सी एसिड्स, एक होते हैं हाइड्रा एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स इन विच H is attached with कौन? ऑक्सीजन, and O is attached, O is further attached with some electronegative atom, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो जाता है। हाइड्रोजन इज अटैच टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज अटैच टू सम अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कौन? जैसे HNO3, जैसे H2SO4, जैसे H3PO4, जैसे HClO4 एटसेट्रा। कैसे तरह देखना, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OOH। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अटैच टू सल्फर, तो ये हुआ ऑक्सी एसिड। ऐसे ही मान लो ये H था, H3PO4 तो P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, तो ये तीनों एसिडिक हाइड्रोजन हैं। तो जैसे ये वाला एसिड था, इसे बोलोगे डाइप्रोटिक एसिड। अब इतनी बात तो आप समझते हो, डाइप्रोटिक और डाइबेसिक एसिड, ये कहलाएगा ट्राइप्रोटिक और ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एंड ट्राइबेसिक एसिड। तो इस तरीके से ये डिफाइन करते हैं। अच्छा, हाइड्रा एसिड कौन है? ये तो हो गए ऑक्सी एसिड। व्हाट इज हाइड्रा एसिड? ऑक्सी एसिड की तो बात कर ली हमने, इनके ऑक्साइड्स जो हैं उनका एसिडिक नेचर भी हमने डिसाइड कर लिया, बात कर चुके। हाइड्रा एसिड क्या होते हैं? इन विच H is attached to some electronegative element। बस ऑक्सीजन से अटैच्ड होना जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल्स HCl, HF, HBr, HI, H2O, H2S, ये सब एटसेट्रा, ये सब क्या हो गए? ये हाइड्रा एसिड हो गए। वेयर हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू क्लोरीन, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू फ्लोरीन। ये एग्जांपल्स हैं, सब क्या हैं ये? दीज आर ऑल हाइड्रा एसिड्स। अब बात आती है कि पीरियोडिक टेबल में इन हाइड्रा एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम कैसे वेरी करती है। इसमें यह भी शामिल कर लेते हैं हम, जैसे PH3, NH3, ASH3, H2S तो ले लिया, H2SC एटसेट्रा। ये सब भी शामिल कर लेते हैं इसमें हाइड्रा एसिड्स में।
वो तो बात कर चुके हम, वो निमट लिया। टॉक्ड अबाउट, वी हैव टू टॉक अबाउट ट्रेंड्स, और इसका यूज आयनिक में बहुत आएगा। देयर आर ट्रेंड्स ऑफ एसिडिक नेचर आर इंपॉर्टेंट इन आयोनिक इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा हम सिलेबस में लैग कर रहे हैं 2-3 लेक्चर का, वो हम कर लेंगे पूरा। एक्चुअली मैं जैसे पीरियोडिक टेबल है वो तो खत्म कर चुका कब की, पिछले लेक्चर का भी आधा लेक्चर लगभग उसमें चला गया था। एसिडिक एंड बेसिक नेचर में अभी भी टाइम जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि मैं एडिशनल चीजें पहले ले रहा हूं क्योंकि इनका यूज आएगा अभी। वैसे तो नाम के लिए ये बाद वाले चैप्टर्स में है, अब बाद में जब तक आएंगे तो बीच बीच में इनकी जरूरत पड़ेगी, तो फिर वही स्टूडेंट्स को एक कंफर्टेबिलिटी नहीं आती, तो मुझे पहले लेनी पड़ती है ये सब चीजें। हर टीचर का अपना तरीका होता है पढ़ाने का, आपको तो बस पढ़ते जाना है। जो टीचर पढ़ाए आंख बंद करके विश्वास करें और पढ़ते चले जाएं, दैट्स इट। The day will come, you will have the tag of being IITian। तो बस आपको तो मेहनत करते जाना है, पढ़ा रहे हैं जो पढ़ते जाना है, और पूरी ईमानदारी के साथ होमवर्क करते जाना है। गाइज एक बार नोट करो, मैं इनके एसिडिक और बेसिक नेचर पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में बात करता हूं। नोट इट डाउन। Guys, let us see trends of acidic nature of hydra acids। याद रखना है कि लेफ्ट से राइट भी एसिडिक नेचर बढ़ता है और टॉप टू बॉटम भी एसिडिक नेचर बढ़ता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट acidic nature increases, from top to bottom also। acidic nature increases, लेफ्ट से राइट में भी एसिडिक नेचर, टॉप टू बॉटम भी एसिडिक नेचर। रीजन यू विल कम टू नो इन केमिकल बॉन्डिंग। अभी आप याद रखें ये चीजों को, जैसे लेफ्ट से राइट, जैसे CH4 मीथेन, और आगे बढ़ो तो कौन, जैसे कार्बन NH3, जैसे H2O HF। वैसे तो CH4 का pK 50 के ऑर्डर में होता है, मगर कहीं से कहीं तक एसिडिक नहीं है, बट एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है तो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा ये। तो दिस इज इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। अच्छा नीचे वाले में आओ, जैसे SiH4 PH3 H2S HCl, increasing acidic nature। अच्छा जरा टॉप टू बॉटम आना। टॉप टू बॉटम कौन है, जैसे टॉप टू बॉटम जैसे HF HCl HBr HI, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। और देखना उसके लेफ्ट साइड में जैसे कौन, H2O H2S H2Se H2T, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। और आना जरा PH3 ASH3 NH3 भी तो रह गया, SbH3, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर है ये, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। तो कहने का मतलब HI इज मोस्ट एसिडिक, HF इज लीस्ट एसिडिक। इनफैक्ट HF इज ए वीक एसिड और बाकी तीनों तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, पानी में पूरे टूट जाते हैं। यू विल स्टडी ऑल दिस इन आयनिक इक्विलिब्रियम। H2O H2S, H2S is a stronger acid than H2O, phosphine is a stronger acid than ammonia। हालांकि अमोनिया इन जनरल इज ए बेस, बट किसी स्पेशल केस में इट कैन एक्ट एज एसिड ऑल्सो। तो गाइज ये थे ट्रेंड्स ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रा एसिड्स। तो दो तरह के एसिड्स पढ़े, ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रा एसिड्स। दैट इज इट। ये था, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया।
दिस वाज ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल। चलिए अब बात करेंगे, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये चैप्टर कोई एनसीईआरटी में या जेईई में मेंशन नहीं होता, बट ये चैप्टर कंपाउंड्स का नाम लेने के लिए एक बड़ा यूज़फुल है। हमने बनाया हुआ चैप्टर है ये, इट इज़ नॉट ए डेजिग्नेटेड चैप्टर इन आईआईटी जेईई और सिलेबस और इन एनसीईआरटी सिलेबस। नाम है इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर और बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। तो इसमें हमें करीब 1-1.5 लेक्चर में ये हो जाता है किस तरीके से कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका है कि किस तरीके से IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो वो तो आप पढ़ते भी हो काफ़ी डिटेल में, 8-10 लेक्चर पता नहीं चलता होगा वो लंबा चैप्टर। बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लिखने में भी कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, किस तरीके से कंपाउंड्स की वैलेंसीज हम लिख कर के कंपाउंड बनाते हैं, वो सब अब बात करने वाले हैं। तो आप इस चैप्टर को ढूंढना मत, कभी एनसीईआरटी में ढूंढो या जेईई के सिलेबस में ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगा। ये हेडिंग लिखो, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। तो लिखो हेडिंग बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, किस तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखें, लर्निंग हाउ टू राइट द नेम ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो जैसे आप जनरली जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो आप सोडियम का नाम पहले लिखते हो सोडियम एंड देन क्लोराइड। क्लोराइड में आइड लगाते हो, क्लोरीन में आइड लगाते हो आप, तो सोडियम क्लोराइड हो गया वो। तो जनरली कैटायन का नाम पहले, एनायन का नाम बाद में। जनरली नहीं, हमेशा कैटायन का नाम पहले और एनायन का नाम बाद में। बट जरूरी नहीं है कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो ले रहे हैं वो आयनिक कंपाउंड ही हो सकता है कि कोई कोवेलेंट कंपाउंड हो। कोवेलेंट कंपाउंड है, मान लो ICl है, तो फिर हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम पहले लेंगे और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम बाद में लेंगे। तो यही नॉमेनक्लेचर फॉलो करेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में फर्स्ट वी विल राइट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फॉलोड बाय द नेम ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो लिखो फर्स्ट less electronegative element is named followed by less electronegative element। तो फर्स्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नेम्ड फॉलोड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे मान लो NaCl है, अब ये तो आयनिक कंपाउंड है, तो इसका नाम आप लिखते हो सोडियम क्लोराइड। अब मान लो ICl है, इसका नाम आप कैसे लिखोगे? अब आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आयोडीन मोनोक्लोराइड या आयोडीन मोनो क्लोराइड या आयोडीन 1 क्लोराइड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इस तरीके से नाम लिख सकते हो। जैसे ClF3 है, क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, तो आइड फ्लोरीन में लगेगा, तो दिस इज कॉल्ड क्लोरीन 3, ऐसे भी लिख देते हैं 3 फ्लोराइड। ये 3 इंडिकेट्स इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, और इसे कई बार ऐसे भी लिख देते हो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों से यही फार्मूला निकल के आएगा। तो क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब भी नाम लिखेंगे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पहले, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाद में। अच्छा, जनरली आयनिक कंपाउंड्स हों तो पहले हम जो कैटायन के नाम में तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। कैटायंस के नाम में, अगर कैटायंस में कई बार हम EM यूज़ करते हैं, मेनली नेमिंग सीखते हैं एनायंस की। तो जनरली जो कैटायंस जो कि एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उनमें हम जनरली EM लगा देते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और नाम में उनके होता है EM, अमोनियम। बट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कैटायंस, उनको जनरली हम उनके ऑक्सीडेशन स्टेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं या अस इक भी लगाते हैं।
तो जैसे नेक्स्ट पॉइंट में इन जनरल, ये सब जनरल रूल्स हैं, कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, इन जनरल गाइडलाइंस हैं ये। तो इन जनरल कैटायन इन एलिमेंट इन फिक्स्ड ऑक्सीडेशन, कैटायन इन फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट of element is named with a suffix em. तो इन जनरल कैटायन इज फिक्स्ड, कैटायन इन फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज नेम्ड विद सफिक्स em. em लगाए देते हैं दूसरे से। अब एल्कली मेटल है, हमेशा +1 शो करते हैं, तो Na+ यू विल कॉल सोडियम, K+ यू विल कॉल पोटेशियम, NH4+ इज कॉल्ड अमोनियम, अमोनियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। तो इस तरीके से आप जैसे N2H5+ हाइड्रोजीन का कैटायन है ये, तो हाइड्रोजीनियम। अच्छा, हाइड्रोजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब P ब्लॉक आएगा तो आप पढ़ोगे कि हाइड्रोजीन एक बहुत ही अच्छा ईंधन है, फ्यूल है, रॉकेट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए फ्यूल। तो N2H4 दिस इज हाइड्रोजीन एंड दिस इज ए गुड फ्यूल, रॉकेट फ्यूल। तो इट एक्ट्स एज रॉकेट फ्यूल। तो हाइड्रोजीन है तो उसका कैटायन है ये हाइड्रोजीनियम आयन। आयन भी बोल दो, सोडियम आयन। अगर अकेला नाम लिख रहे हैं, मान लो Na+ लिखा है तो उसे सोडियम कह के नहीं छोड़ोगे, सोडियम तो Na होता है, तो Na+ क्या हुआ, सोडियम आयन, अमोनियम आयन। अगर NH4+ अलग से है तो अकेला, कोई आपसे कहे NH4+ का नाम बताओ, तो अमोनियम नहीं बोलोगे, अमोनियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयन। सो लाइक दैट यू विल से। बट कई बार आयरन है +2 में भी पाया जाता है कंपाउंड्स में, +3 में भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती हैं। उन्हें कई बार हम फेरस फेरिक भी बोलते हैं या आयरन 2 एंड आयरन 3 भी बोलते हैं। कैसे, पहले ये वाली बात पूरी नोट करो, नोट इट डाउन। जैसे मान लो कैटायंस में ही, जैसे आयरन है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उनके लिए हम ASIC भी फॉलो करते हैं। जैसे Fe2+, इसको या तो बोलेंगे फेरस और फेरस आयन, और Fe2 ऐसे करके। Fe3+ है तो उसको बोलेंगे या तो फेरिक और Fe और आयरन, नाम लिख रहे हैं ना, तो आयरन 2, आयरन 3। टिन है Sn2+, स्टेनस और टिन 2। Sn4+ है, उसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखोगे, स्टैनिक आयन। आयन भी लगा दोगे, अगर अकेला आयन प्रेजेंट है तो आयन लिखना चाहिए, तो स्टैनिक और टिन 4। ऐसी मैंगनीज एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे एग्जांपल भी देखो, जैसे मान लो मुझे FeCl2 का नाम लिखना हो, या Fe2SO4 थ्राइस का नाम लिखना हो, या फिर SnCl2 का नाम लिखना हो, या SnO2 का नाम लिखना हो, कैसे लिखोगे? +2 में है आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि क्लोरीन -1 में होता है यूजुअली, तो फेरस क्लोराइड। नहीं, क्लोराइड कैसे आया वो तो अभी अनायन की बात करेंगे। हाँ, अभी तो हम कैटायन की बात कर रहे हैं, या तो फेरस क्लोराइड और आयरन 2 क्लोराइड। तो गाइज ये तरीका है, इस तरीके से दोनों चलेंगे, कोई सा भी लिखो आप। यहां देखो,
यहाँ आयरन +2 में था, यहाँ +3 में है, ये टिन +2 में है और ये टिन +4 में है। तो यहाँ आयरन +3 में है तो फेरिक, या तो फेरिक सल्फेट लिख दो या फिर आयरन 3 सल्फेट। आयरन मतलब 3 में है और सल्फेट तो कितने सल्फेट आयन है, कितने आयरन है, ऑटोमेटिकली उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, तो आयरन 3 सल्फेट। ये तरीका है नाम लिखने का। अच्छा, SnCl2 है स्टेनस क्लोराइड, और टिन 2 क्लोराइड, तो दिस इज कॉल्ड टिन 2 क्लोराइड। ऐसे ये स्टैनिक ऑक्साइड और टिन 4 ऑक्साइड। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अगर मेथड फॉलो कर रहे हो तो रोमन न्यूमरल में लेना है, रोमन न्यूमरल में इस तरीके से शो करना है आपको। समझ गए बात आपको? तो ये तरीका है। तो इसका मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड में अस यूज करते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में हम एक यूज करते हैं। ये वैसे स्टूडेंट्स को पता होता है। अगर स्टूडेंट्स 11th में इसको पढ़ रहे हैं तो उनको ये 9th 10th में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, शायद 8th में शुरू हो जाती है। कंपाउंड का क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाना, वो शायद 8th में या 9th में सीख जाते हैं स्टूडेंट्स। तो अस एक भी वहाँ पर बताते हैं। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस, भले ही वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट टर्म यूज़ ना होता, वहाँ वैलेंसी टर्म यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोअर वाले को अस, हायर वाले को इक बोल करके इस तरीके से काम चलाते हैं। तो गाइज ये कैटायंस का ऑक्सीडेशन नंबर लिख करके भी एक तरीका होता है, अस इक लगा करके भी एक मेथड होता है जिससे हम कैटायन का नाम लिखते हैं। कैटायन के नाम में कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होती। अब जैसे मुझे आप मान लो बहुत सारे ऑक्साइड हैं, MnO, MnO2, MnO3, Mn2O7, और भी बनते हैं मैंगनीज। तो लाइन से इट शोज राइट फ्रॉम +2 to +7 ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोज। अब इसका नाम लिखना हो तो इसमें फिर मैंगनस मैंगनिक नहीं चलता, इसमें फिर हम ये यूज करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेथड बढ़िया है। क्या लिखें? मैंगनीज 2 ऑक्साइड। इसको क्या लिखें? मैंगनीज 3 ऑक्साइड 4 में है ना। आप ही बताओ क्या लिखें? ये +2 में था, ये +4 में, ये +6 में, ये +7 में, तो क्या बोल दोगे? मैंगनीज कौन? 6 ऑक्साइड। तो इसे क्या बोल दोगे फिर? मैंगनीज 7 ऑक्साइड। तो ये तरीका है कंपाउंड्स में कैटायंस के नाम लिखने में। ऑक्साइड में ये ऑक्साइड क्यों आया ये तो हम सीखेंगे, अभी एनायंस का थोड़ी सीखा है। तो कैटायंस में हम अगर फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बस हम EM लगा देते हैं, चल जाता है। और यदि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में वो शो कर सकते हैं तो वी प्रिफर द एलिमेंट फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इन स्मॉल पैरेंथेसिस। स्मॉल पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमरल फॉलो करते हैं। तो ये तरीका है, इसको एक बार नोट करो। ये चैप्टर ऐसे ही चलता है, ये बड़ा चिल है, मतलब कुछ नहीं है। हाँ, बच्चों को लगता है पता है, हमें पता ना क्यों बता रहे हैं। एनायन में देखना कितना पता है, अभी देखेंगे, अभी देखते हैं आपको। लिखो ये पूरी बात। चलिए बात करते हैं नेमिंग ऑफ एनायंस की।
एनायंस की नेमिंग में अगर एनायन किसी नॉन ऑक्सो एनायन है तो हम आइड लगा देते हैं। अ सफिक्स आइड इज यूज्ड। IDE, आइड इज यूज्ड फॉर नॉन ऑक्सो एनायन। नॉन ऑक्सो एनायन कौन होते हैं? नॉन ऑक्सो एनायंस, एनायंस ऑफ हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स कौन से? जिनमें हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे कौन? जैसे मान लो H2S, जैसे HCl, HF, HBr, HI, NH3, PH3, इस तरह के जो आयन होते हैं एंड इनसे जो बनने वाले आयन्स हैं ये हाइड्रा एसिड्स हैं। इवन H2O इज ऑल्सो हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बस। तो ऑक्सी एसिड दूसरे होते हैं ऑक्सी एसिड, जिनके एनायन कहलाते हैं ऑक्सो एनायंस। तो नॉन ऑक्सो एनायन मतलब एनायंस ऑफ हाइड्रा एसिड। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द हाइड्रा एसिड्स। इवन CH4 भी बोल सकते हो। CH3 माइनस को हम मिथाइल एनायन बोलते हैं। तो ये सब हाइड्रा एसिड्स के एग्जांपल्स कहला सकते हैं, इनको बोल सकते हैं हम एनायंस ऑफ हाइड्रा एसिड्स। आइड लगाएंगे। अच्छा, और सफिक्स आइड और एट आर यूज्ड फॉर ऑक्सो एनायंस। ऑक्सो एनायंस कौन से? ऑक्सो एनायंस कौन होते हैं? जो ऑक्सी एसिड्स के एनायंस होते हैं। एनायंस ऑफ ऑक्सी एसिड्स आर कॉल्ड ऑक्सो एनायंस। तो ये ऑक्सो एनायंस के जो एसिड्स एनायंस होते हैं वो ऑक्सी एसिड्स के एनायंस, ऑक्सी एसिड्स के एनायंस। ऑक्सी एसिड्स के एग्जांपल जैसे H2SO4, जैसे HNO3, जैसे H3PO4, जैसे H2CO3 एटसेट्रा। ये सब ऑक्सी एसिड हैं। व्हाट इज ऑक्सी एसिड? वैसे तो एक्सप्लेन किया जा चुका है, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होता है। पीरियोडिक टेबल में ये सब एक्सप्लेन किया हुआ होता है कि हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। ऑक्सी एसिड में सर हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, तो यहाँ भी है वाटर में। अरे सुनो तो सही, हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज अगेन कनेक्टेड टू सम अदर एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो कहलाता है ऑक्सी एसिड। वैसे तो अभी बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा होता है, तो अगर हम इसको देखें तो ये इस तरीके से होता है, ये स्ट्रक्चर है। ये सब सीखोगे आप केमिकल बॉन्डिंग में। ऑल दिस यू विल लर्न इन केमिकल बॉन्डिंग। तो देखो, हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अगेन कनेक्टेड टू सम अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दिस इज ऑक्सी एसिड, दिस इज ऑक्सी एसिड। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन तो ये भी है, एसिडिक हाइड्रोजन तो क्लोरीन से कनेक्टेड है, ये भी है, बट इसे बोल देंगे हम ऑक्सी एसिड। तो इसका एनायन कौन हुआ? तो जैसे मान लो इसका एनायन हुआ SO4 2-, SO4 2-, तो ये सल्फेट आयन हो गया। सो दिस इज सल्फेट आयन। 8 लगा दिया तो हम यही तो कह रहे हैं, आइट या 8 लगेगा यदि वो ऑक्सो एनायंस है, और आइड लगेगा यदि वो नॉन ऑक्सो एनायंस हैं। तो चलो पहले आइड वाले देखते हैं, फिर आइट एंड 8 वाले देखेंगे। आइट एंड 8 वाले में आइट कहाँ आएगा, 8 कहाँ आएगा, ये सब हमें सीखना है, सीखेंगे। पहले ये पूरी यह बात यहाँ तक लिखो, उसके बाद हम आइड वाले एग्जाम्पल्स लेंगे। नोट इट डाउन। जैसे नॉन ऑक्सो एनायंस,
ये हाइड्रा एसिड्स के एनायंस होते हैं, तो इनमें आइड लगता है, आइड इज यूज्ड एज सफिक्स। तो ये आइड लगेगा, जैसे अब मान लो Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, फ्लोराइड आयन, तो क्या बोल दोगे, मतलब इन जनरल X माइनस है, हेलाइड आयन, आइड लगा दिया तो मतलब क्या हो गया, फ्लोराइड। क्या हो गया, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, इस तरीके से लिखते चले जाओगे। जैसे O2 माइनस है, वाटर से ऑब्टेन हुआ है, कौन, ऑक्साइड। OH माइनस है, हाइड्रोक्साइड। S2 माइनस है, सल्फाइड। HS माइनस है, बाइसल्फाइड। और हाइड्रोजन सल्फाइड। बाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। और जैसे NH2 माइनस है, अमोनिया से डेरिवेटिव है, अमोनिया एक हाइड्रा एसिड की तरह बिहेव करता है, तो NH2 माइनस क्या हुआ, एमाइड आयन। आयन भी लिख सकते हो आप, अकेला लिख रहे हो तो आयन, कंपाउंड में आएगा तो फिर आयन थोड़ी आएगा। तो और NH2 माइनस है, इमाइड, ये भी इसी का डेरिवेटिव है। और N3 माइनस है तो कौन हो गया फिर ये, नाइट्राइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान दें। और एक और होता है N3 माइनस, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, एक में 3 ऊपर, एक में, अरे ये 3 नाइट्रोजन है, यहाँ चार्ज एक ही नाइट्रोजन है बट चार्ज 3 नेगेटिव है, तो ये हुआ नाइट्राइड और ये हुआ अजाइड। ये अजाइड आयन है, आयन तो है ही, खैर सभी आयन हैं, तो ये एक जैसे से दिखते हैं, कंफ्यूज ना होना। एमाइड आयन, इमाइड आयन, नाइट्राइड आयन, अजाइड आयन, तो ये सब हाइड्रा एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। इसका जो करस्पॉन्डिंग एसिड होता है, जैसे HN3 है, अमोनिया ना है, ये अमोनिया NH3 होता है पागल, ये HN3 है, NH3 नहीं है ये, तो ये हाइड्राजोइक एसिड बोलते हैं इसको, हाइड्राजोइक एसिड। ऑफकोर्स एक हाइड्रा एसिड है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा एसिड। तो हाइड्राजोइक एसिड नाम है, तो उसका एनायन है अजाइड आयन। ये हाइड्राजोइक एसिड जो इसके सॉल्ट्स जो होते हैं ना, जिंक अजाइड, मैग्नीशियम अजाइड, सोडियम अजाइड, एक्सप्लोजिव्स होते हैं, एक्सप्लोजन्स, तो बहुत सारे इनके एप्लीकेशंस होते हैं। वो पढ़ाएंगे जब पी ब्लॉक आएगा, तब आएगा, वो तो अभी तो नाम सीख रहे हैं, नाम लिखना तो सीख लें पहले। तो गाइज ये थे नाम, और भी लेंगे, जैसे O2 माइनस, ये परऑक्साइड आयन, O2 माइनस सुपर ऑक्साइड आयन, O3 माइनस ओजोनाइड आयन। तो इस तरीके से आप ये नाम लेते हैं। P3 माइनस फॉस्फाइड आयन, Cn माइनस साइनाइड आयन, और ऐसे ही अगर Nc माइनस हो तो आइसोसाइनाइड आयन। आयन तो खैर है ही सब ये, ऐसी मान लो OCN माइनस है तो साइनेट आयन, 8 आ गया, ये तो ऑक्सीजन आयन में होगा, इन्हें मत लो। सो लाइक दैट यू से। और मान लो सल्फर, सेलेनियम 2 माइनस, सेलिनाइड आयन, B3 माइनस बोराइड आयन। तो इस तरीके से ये नेमिंग आप करते हो, ये आपको समझ में आनी चाहिए, नोट करते जाइए। जैसे हेलाइड आयन हो गए, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, इस तरीके से आप ये नाम लिखते चले जाएंगे। ये मैंने इनफ एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन, अकॉर्डिंगली यू शुड बी एबल टू राइट द नेम। ये एनायंस के नाम थे, साइनाइड आयन, फॉस्फाइड आयन, आइड लग गया सब में, सेलेनाइड आयन, बोराइड आयन। तो ये नोट करें, ये नॉन ऑक्सो एनायंस थे, इनमें आइड लगेगा एंड में आइड है।
इस तरीके से आएंगे ये, तो नोट करें पूरी बात, ये नोट इट डाउन। अब यहीं पे मान लो कंपाउंड कैसे बनाते हैं, ये आपको पता होता है, मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि कंपाउंड कैसे बनाते हैं। अब कोई आपसे ये कह दे, मान लो क्वेश्चन ही हम पूछ लें कि राइट फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग, राइट फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग। तो मान लो जैसे 3-4 एग्जाम्पल ले लें। मान लो कैल्शियम नाइट्राइड, बेरियम अजाइड, पोटेशियम ओजोनाइड, मान लो सोडियम बाइसल्फाइड, मान लो इस तरह के नाम हो, लिखवाएं आपसे। तो कैसा लिखते हो आप? कैल्शियम नाइट्राइड का नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? कैल्शियम की वैलेंसी हमेशा फिक्स्ड होती है, कैल्शियम की वैलेंसी हमेशा 2 होती है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है कैल्शियम का। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन देयर कंपाउंड्स। एल्कली मेटल्स हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एल्यूमिनियम स्कैंडियम हमेशा +3 ही शो करते हैं। तो ये कुछ बातें होती हैं। कैल्शियम 2+ होता है। और नाइट्राइड आयन कौन सा है? N3-, ये है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैलेंसीज, पता है ये 8वीं या 9वीं क्लास में है ये। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब वैलेंसीज को, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज बोथ शुड बी इक्वल। तो इसका मतलब कैल्शियम Ca3N2, बस यही फार्मूला है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ वैलेंसी 3 है तो कैल्शियम को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ चार्ज इज सेटिस्फाइड। कैसे? कैल्शियम पर एक 2+ चार्ज है और 3 कैल्शियम है तो टोटल +6 चार्ज, राइट। नाइट्रोजन पर -3 चार्ज है, एक नाइट्रोजन पर और 2 नाइट्रोजन है तो -6। हो गया ना चार्ज बैलेंस, हो गया ना बराबर। एवरी कंपाउंड हैज गॉट टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Got the point? So like that you say, so this is barium azide। तो कैल्शियम नाइट्राइड ये हुआ। बेरियम अजाइड, अब वापस से बेरियम अजाइड देखो, बेरियम आयन Ba2+ है और अजाइड में N3- है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या आ गया? BaN3 का होल ट्वाइस। आई समझ में बात? BaN3 का होल ट्वाइस, ये है आंसर। आपने लिख लिया होगा। अगला तो पोटेशियम आयन K+ होता है, ओजोनाइड O3- होता है, ओजोन का डेरिवेटिव है ये। दोनों के वैलेंसी 1-1 है तो फॉर्मूला क्या बन गया? KO3। सोडियम बाइसल्फाइड, अब सोडियम आयन शॉर्टकट कुछ मतलब हो, पूरी बात लिख के तब आंसर बताओ। Na+ और बाइसल्फाइड होता है HS-। दोनों की वैलेंसी 1-1 है तो आंसर NaHS। Sodium bisulfide is the answer. So like that you can name the compounds like this. I hope you have understood. तो ये था नेमिंग ऑफ नॉन ऑक्सो एनायंस। आइड लगाते हैं IDE एज ए सफिक्स। नोट करो इसको। चलो बात अभी करेंगे हम ऑक्सो एनायंस की। नोट इट डाउन। नेमिंग ऑफ ऑक्सो एनायंस। अच्छा, ऑक्सो एनायंस आर द एनायंस डिराइव्ड फ्रॉम ऑक्सी एसिड्स। तो ऑक्सो एनायंस आर डिराइव्ड फ्रॉम और
आर एनायंस ऑफ, ऐसे लिख दो सिंपल भाषा में लिखो, ऑक्सो एनायंस आर एनायंस ऑफ ऑक्सी एसिड्स। अब ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? वेयर हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज अगेन कनेक्टेड टू सम अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये होता है ऑक्सी एसिड्स। तो ऑक्सो एनायंस होते हैं, जैसे एग्जांपल लें ऑक्सो एनायंस के, तो ये सल्फेट आयन हो गया, फॉस्फेट आयन हो गया, ये सब वही एग्जांपल तो हैं, नाइट्रेट आयन हो गया, कार्बोनेट आयन हो गया, ये सब। और ऑक्सो एनायंस करस्पॉन्डिंग ऑक्सो आयन्स कौन होंगे? सल्फेट आयन का है तो H2SO4, H3PO4, ये HNO3 टाइप, ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये करस्पॉन्डिंग इनके ऑक्सी एसिड्स हैं। तो ऑक्सी एसिड्स के एनायन को ऑक्सो एनायंस बोलते हैं। इनमें नेमिंग कैसे करते हैं? आप सफिक्स यूज करोगे आइट, ITE, आइट। कब? आइट इज यूज्ड व्हेन, आइट सफिक्स इज यूज्ड, लिखो, ite suffix is used when name of oxy acid ends with us acid। अगर नाम अस एसिड से एंड होता है तो उसके जो ऑक्सो एनायन है उसका नाम आइट होता है। एट सफिक्स is used when name of oxy acid ends with ic acid। अगर अस एसिड से एंड हो रहा है तो फिर उसमें सफिक्स उसके एनायन में लगेगा आइट, और यदि इक एसिड है तो नाम में आएगा एट। अब बात आता है अस किस में लगता है, इक किस में लगता है। तो फिर तो अब हमें वी हैव टू लर्न द नॉमेनक्लेचर और नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। तो हेडिंग लिखो नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। तो ये तो हम जब बता पाएंगे ना जब हम ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग पता होगी, कहाँ अस आएगा कहाँ इक आएगा। आपने देखा भी होगा कई बार सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं तो कई बार सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तो कहाँ अस आएगा कहाँ इक आएगा, ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। तो लिखो नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स, एनायन के नाम तो लिख ही लेंगे, ये गाइडलाइंस आपको बता दी, नोट करो। जैसे मान लो लिख क्या बोल रहे थे हम, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। तो ऑक्सी एसिड्स की अगर नेमिंग की बात करें तो इक कहाँ आएगा, अस कहाँ आएगा। सफिक्स इक एसिड, बल्कि ऐसे मत लिखो, आप इस तरीके से क्लासिफाई करो। ए व्हेन एन एलिमेंट forms oxy acid only in one oxidation state, only in one fixed oxidation state। यदि एलिमेंट ऑक्सी एसिड बना रहा है और एक ही टाइप का ऑक्सी एसिड है, मतलब ओनली वन फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड, ऐसे हैं जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3, जैसे H4SiO4 सिलिसिक एसिड, तो और जैसे मान लो H3BO3। When an element forms oxy acid only in one fixed oxidation state, ऐसे केस में name ends with मतलब जो सफिक्स यूज करेंगे ends with इक एसिड।
अगर कोई एलिमेंट, तो अब याद भी रखना पड़ेगा आपको बच्चों, याद भी रखना, इनऑर्गेनिक में तो याद रखने का एलिमेंट हमेशा जिंदा रहता है, आपको याद तो रखनी पड़ती हैं चीज़ें, समझने के साथ याद करते हो, समझ लिया और याद कर लिया तो वो लंबा समय तक, आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहती हैं, और ब्लाइंडली रट के तो नहीं हो पाता फिर। तो व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स ऑक्सी एसिड ओनली इन वन फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दिस इज, अब यहाँ नेम एंड्स इन दैट केस इक एसिड, अब कार्बन का है तो कार्बोनिक एसिड, तो फिर इसका जो एनायन है ये कहलाएगा कार्बोनेट, और कई बार HCO3 माइनस ऐसा बनता है तो कहलाएगा बाइकार्बोनेट आयन। अभी तो केवल आयन एनायन लिख रहे हैं तो बाई आयन लिखना पड़ेगा हमें, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन 8 कहा था हमने। अगर एक एसिड आ रहा है तो नाम में, एनायन के नाम में क्या आएगा 8, ATE, तो देखो 8 आ गया, 8 आ गया। जैसे ये है, इसका नाम है सिलिकॉन का है सिलिसिक एसिड, तो इसका जो आयन है SiO4 4 माइनस सिलिकेट आयन, दिस इज कॉल्ड सिलिकेट, 8 आ गया एंड में। अब ये बोरिक एसिड है, बोरोन का एसिड, बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड, तो इस केस में हम बोलते हैं BO3 3 माइनस बोरेट आयन और ऑर्थोबोरेट आयन, बोरेट आयन एंड ऑर्थोबोरेट आयन, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये एक ही टाइप का है, कार्बन का एक ही ऑक्सी एसिड है दिस वन, सिलिकॉन का यही है, बोरिक एसिड है। तो ये गाइस ये बात याद रखने की होती है, नेम इक एसिड होगा तो एनायन का नाम में 8 आएगा, देखो 8 आ गया, ये 8। अच्छा, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो दो अलग अलग टाइप के ऑक्सी एसिड बनाते हैं, द 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो लिखेंगे इस बात को भी। बी, व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स ऑक्सी एसिड्स इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, तो फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को क्या बोलते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को बोलते हैं हम इक एसिड, और लोअर वाले को बोलते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को बोलते हैं OUS अस एसिड। सुन लो, यदि कोई एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड बनाता है तो हायर वाले बोलते हैं इक और लोअर वाले बोलते हैं अस, तो करस्पॉन्डिंगली जो उनका एनायन बनेगा वो आएगा 8 के साथ, और इसका एनायन आएगा जिसमें अस है, तो एनायन में नाम क्या होगा 8। अरे एनायन के नाम में यहां अगर इक एसिड आ रहा है तो क्या होना चाहिए 8, और यहां एनायन के नाम में अगर अस एसिड है तो इट शुड बी 8। एग्जाम्पल लेके बात करेंगे, पहले एक बार ये नोट करो, नोट इट डाउन। अब जैसे व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स ऑक्सी एसिड इन द 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत ही कॉमन, सल्फर का एग्जांपल ले लो, H2SO3 बनाता है, H2SO4 बनाता है, +4 में और प्लस कितना 6 में, 4 वाला है 6 वाला है, 2 ही ऑक्सी एसिड बनते हैं, 4 वाले को बोलोगे अस सल्फ्यूरस एसिड, और इसका नाम फिर क्या होगा इक सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो आप जानते भी हो। और इसका जो एनायन बनेगा कौन SO3 2 माइनस, क्या नाम बोलोगे सल्फाइट आयन, आइट लगा दिया,
अरे भैया आइट लगा दिया, समझ गए ना, क्योंकि अस आ रहा था। और यहां पर जो एनायन बनेगा कौन, SO4 2 माइनस, क्या बोल दोगे, सल्फेट आयन। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि HSO4 माइनस बने, HSO4 माइनस, तो क्या बोलोगे, बाइसल्फेट आयन। बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट एक ही बात है। यहां भी ऐसा हो सकता है कि HSO3 माइनस बने, तो क्या बोलोगे, बाइसल्फाइड आयन और हाइड्रोजन सल्फाइड आयन। तो गाइज ये तरीके हैं, आपको बताया कि अगर दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड बन सकते हैं सेम एलिमेंट के, तो हायर वाले को एक एसिड बोलेंगे, लोअर वाले को अस, तो फिर नाम में भी उनके एनायंस जो होंगे वो सल्फाइड आयन, सल्फेट आयन या बाइसल्फाइड आयन, बाइसल्फेट आयन। सो दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, यू शुड रिमेंबर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। नोट करो इसको, मैं नीचे वाला पॉइंट हटा देता हूं। अच्छा यहीं पे कोई नाम रखने के लिए बोल दिया जाए, मान लो क्वेश्चन ये कहते हैं राइट फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग, मान लो ऐसे बोल दे, फर्स्ट एल्यूमिनियम सल्फेट, सेकंड मान लो ऐसे बोल दें बेरियम बाइकार्बोनेट, या फिर ऐसे बोल दें सोडियम सल्फाइट। मान लो आपको ये नाम दे दिए जाएं और कहा जाए फॉर्मूला बतलाओ इनका, तो अभी अभी सब सिखाया, आप कैटायन लिखो फॉर्मूला, एनायन लिखो फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो उनकी वैलेंसीज, बना दो फॉर्मूला। आइट 8 के हिसाब से आपको उनके एनायन के नाम लिखने होंगे, नोट इट डाउन, लिखो इसको, लिखो और फिर नोट भी करो साथ में। क्या लिखा इसमें, बताओ क्या लिखा, एल्यूमिनियम सल्फेट। बताओ एल्यूमिनियम का तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड ही होता है, Al3+ में कंपाउंड बनते हैं, और सल्फेट 8 आ रहा है, उसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का एनायन है, और एनायन कौन है, SO4 2 माइनस। अभी तो बड़ा आसान लगता है, खुद लिखना बैठो तो मालूम पड़ती है स्टूडेंट्स को, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फिर फॉर्मूला क्या बन के आएगा, Al2SO4 थ्राइस। आप जानते भी हो ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है एल्यूमिनियम सल्फेट। जैसे बेरियम बाइकार्बोनेट, जरा यहाँ देखना, बेरियम आयन की वैलेंसी बेरिलियम 2+, बेरियम 2+ एंड बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट 8 है, तो कार्बोनिक एसिड तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो HCO3 माइनस। सो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, BaHCO3 ट्वाइस। इस तरीके से आप ये बात कहते हो, बेरियम बाइकार्बोनेट। अब थर्ड वाला आप ही बता दो, व्हाट, सोडियम Na+ एंड सल्फेट, सल्फेट नहीं सल्फाइट, इसका मतलब सल्फ्यूरस एसिड का एनायन है, तो कौन है वो, SO3 2 माइनस, ये है सल्फाइट। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैलेंसी Na2SO3 शुड बी द फॉर्मूला, ये आंसर हो गया क्वेश्चन। वैसे ये इस तरह क्वेश्चन जेई मेन नहीं पूछता, जेई एडवांस नहीं पूछता, बट हम तो टेस्टों में पूछ ही लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो अपने टेस्टों में पूछेंगे, और ये नाम लिखना तो आना ही चाहिए। पता नहीं एनसीईआरटी को वैसे एक चैप्टर डेडिकेटेडली इसके लिए देना चाहिए, जहाँ पर ये बहुत एग्जॉस्टिवली सारी बात बतलाएं। कई बार एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई होती है, कहीं P ब्लॉक में स्कैटर्ड लिख दी, बट ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा है नहीं, तो आपको हम ऑर्गेनाइज बना के दे रहे हैं ताकि आपको नाम में सोचना ना पड़े कि इसका नाम क्या है, या नाम दिया हुआ हो तो फॉर्मूला कैसे लिखें। तो एक बार नोट करो, आगे की बात कहेंगे फिर।
देखो जैसे मान लो नेक्स्ट में लिखें सी करके लिख लो, ए बी सी कर रहे थे तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है, ए बी सी लिख रहे थे। मान लो कोई एलिमेंट 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड बनाए तो नाम कैसे लिखें? तो लिखो व्हेन एलिमेंट फॉर्म्स ऑक्सी एसिड्स इन 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो हाईएस्ट वाले को बोलते हैं एक एसिड, मिडिल वाले को बोलते हैं, ये नोटेशन है याद रखें, अस एसिड, और लोएस्ट वाले को बोलते हैं हाइपोअस एसिड। मार्कर्स हाइपोअस एसिड, ये नोटेशन है। तो फिर एनायन का नाम तो देख ही लोगे, एक है तो 8 आएगा, अस है तो आइट आएगा, और हाइपोअस है तो हाइपोआइट आएगा। हाइपोआइट कैसे अभी देखेंगे एग्जांपल। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एक एसिड, मिडिल है तो अस, लोएस्ट है तो हाइपोअस। जैसे इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, H3PO4, H3PO3, H3PO2, these are the oxy acids of phosphorus। तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में H3PO4, H3PO3, H3PO2, यहाँ पर ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट वाले को एक फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड, अब ये लोअर वाला आ गया, मिडिल वाला है अस एसिड, तो फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड, और ये लोएस्ट है तो क्या हाइपो, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। दिस इज फॉस्फोरस एसिड एंड दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब यहां अस आ रहा है, यहां भी अस आ रहा है, और यहां एक आ रहा है। तो अगर मान लो PO4 3- है तो उसका नाम क्या लिखोगे आप? उसका नाम होगा फॉस्फेट आयन, और ऑर्थोफॉस्फेट आयन। ऑर्थोफॉस्फेट आयन। H3PO3 है तो इसका अगर एनायन है तो इसके 2 एनायन पॉसिबल हैं। मान लो जैसे ये H2PO3-, और इसका एक और एनायन हो सकता है HPO3-। तो अब उसको एक्चुअली ये बात हम केमिकल बॉन्डिंग में बता पाएंगे कि H2PO3, जैसे इसके 3 पॉसिबल हैं, मैं बता देता हूँ यही पूरी, अब जब बता रहे हैं तो बता ही दें, बट एक्सप्लेनेशन तो हम केमिकल बॉन्डिंग में दे पाएंगे, इनको तो थोड़ा बाद में लेंगे। ये भी हो सकता है HPO4-, या H2PO4-। क्या बोल देंगे इसको? मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट या हाइड्रोजन फॉस्फेट। डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन, हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। बट H3PO3 में तीनों हाइड्रोजन आयोनाइजेबल नहीं होते, ये बात अभी नहीं बता सकते हम। वी कैन टेल इन केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर के बेसिस पर। अभी स्ट्रक्चर पढ़ाए नहीं है तो आपको ये नहीं बता सकते, तो मैं ये हटा रहा हूँ ऊपर से,
तब लिखेंगे तो जैसे मान लो H3PO3 है, तो इसके जो एनायंस होंगे कौन कौन, जैसे H2PO3 माइनस, और दो ही पॉसिबल हैं, और कौन, HPO3 2 माइनस। PO3 3 माइनस जैसा कुछ भी नहीं होता, नो इट डज नॉट एग्जिस्ट। सर ऐसा क्यों, वी कैन नॉट एक्सप्लेन नाउ, वी विल एक्सप्लेन इन केमिकल बॉन्डिंग। तो ये कहलाएगा डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड। दिस इज मोनोहाइड्रोजन फॉस्फाइड और फॉस्फाइड आयन। कई बार मोनोहाइड्रोजन, मोनो की भी जरूरत नहीं पड़ती, हाइड्रोजन फॉस्फाइड भी बोल देते हैं इसको, हाइड्रोजन फॉस्फाइड या फॉस्फाइड आयन, सिंपल फॉस्फाइड आयन और फॉस्फाइड आयन। एंड दिस इज डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन। आइड क्यों आया, आइड तो समझ गया आप, क्यों, अस एसिड था। सिमिलरली मैं ये हटा रहा हूं क्योंकि अब हम इसकी बात करेंगे, इसका एक ही एनायन पॉसिबल होता है। जैसे H3PO2 है, इसका एक ही एनायन होता है बस, कौन, H2PO2 माइनस, हाइपोफॉस्फाइड आयन। ये दोनों हाइड्रोजन आयोनाइजेबल नहीं होते, एंड दैट वी विल नो आफ्टर लर्निंग द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दीज ऑक्सी एसिड्स इन केमिकल बॉन्डिंग। तो H3PO3 के दो एनायंस पॉसिबल हैं, H2PO3 माइनस, आएगा आइट आयन ही, हाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन, हाइड्रोजन फॉस्फाइड या सिंपल फॉस्फाइड आयन, और यहां पर ये हाइपोफॉस्फाइड आयन कहलाता है, और कोई पॉसिबल है नहीं। HPO2 2 माइनस नहीं एग्जिस्ट करता, PO2 3 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, दे डू नॉट एग्जिस्ट। नोट करेंगे इस बात को, एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाएंगे हम। तो ये देखें हमने ऑक्सी एसिड्स, ऐसे एलिमेंट जो तीन तरह के ऑक्सी एसिड शो करते हैं, चार वाले भी होते हैं। चार वाले ऑक्सी एसिड कौन से होते हैं, दैट विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट्स इट फॉर नाउ।